आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में एफिलेटेड कॉलेजों के अनुभव प्रमाण पत्र पर पेंच कोर्ट पहुंचा मामला। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं, वे नियुक्ति प्रक्रिया पर उठा रहे सवाल। तो दोस्तों, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 के तहत अलग अलग विषयों के अभ्यर्थियों का जो नियुक्ति का प्रोसेस किया जा रहा है, उस प्रोसेस के अंदर जो एफिलेटेड कॉलेजों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उनको लेकर के जो है विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दूं कि अनुभव प्रमाण पत्र जो है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जो है, उसके आधार पर कई अभ्यर्थियों के द्वारा नियुक्ति प्राप्त कर ली गई है, उनकी बहाली हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो है स्वीकार किया गया है। आप देखिए कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने भी फर्जी प्रमाण पत्र मिलने का खुलासा किया है। तो आपको पता है कि एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू के आधार पर फाइनली अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन किया जाता है। और एपीआई स्कोर के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र होता है, उस अनुभव प्रमाण पत्र के अभ्यर्थी को 5 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। तो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास में 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होता है, या 5 वर्ष का पूरा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होता है। ऐसे अभ्यर्थी एफिलेटेड कॉलेजों से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना करके और जो है 5 नंबर प्राप्त करके और ज्वाइनिंग प्राप्त कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को लेकर के और कोर्ट के अंदर मामला पहुंच गया है। विशेषकर ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ है और जो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, उन अभ्यर्थियों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है और कोर्ट के अंदर जो है रिट याचिका दायर की गई है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा 2 विषय जो हैं उनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, भूगोल और फिजिक्स। और उनकी काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन टीएमबीयू के अंदर अभी तक जो है दोनों विषयों के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रदान नहीं की जा रही है। तो किस वजह से नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें विलंब हो रहा है, वो न्यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये न्यूज़ देखिए कि कितने अभ्यर्थियों के द्वारा इस विषय को लेकर के हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी गई है और कौन कौन नए अभ्यर्थी रिट याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया फिर कोर्ट तक पहुंच गई है। पूर्व में आरक्षण रोस्टर और बैकलॉग रिक्ति को लेकर प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और इस बार फर्जी प्रमाण पत्र, ठीक है, और एफिलेटेड कॉलेजों से जारी अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उन पर चयन का मामला सामने आया है। तो इसको लेकर बांका के अभ्यर्थी आशुतोष कुमार, ये अभ्यर्थी का नाम है, जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है। अब इस केस में लगभग 2 दर्जन और अभ्यर्थी इंटरवेनर बनकर जुड़ेंगे। इनमें टीएमबीयू से पीएचडी कर यहाँ के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ा रहे गेस्ट फैकल्टी, एफिलेटेड कॉलेजों के शिक्षक और जिले के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। ऐसे में 2020 से शुरू होकर अब तक खत्म नहीं हो पाई बहाली प्रक्रिया में और देरी होगी। खुद आयोग ने फर्जी प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र पर हुए चयन का खुलासा कर सभी विश्वविद्यालयों को जांच करने को कहा है। अब जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है, उन्होंने इस मुद्दे को चुनौती का आधार बनाया है। ठीक है, तो इसके अंदर इंटरवेनर, ठीक है, ये जो इंटरवेनर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, ये कोर्ट में बड़ा दिन की छुट्टी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार से कोर्ट खुल गया है, इसलिए वे अब आशुतोष कुमार की ओर से किए गए केस में इंटरवेनर बनने के लिए याचिका देंगे। ठीक है, तो अलग अलग विषयों में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है, उनमें कुछ अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र सही रहते, वेटेज बढ़िया इंटरव्यू में उम्मीद से काफ़ी कम दिए जाने से प्रक्रिया से बाहर हो गए। टीएमबीयू के ही एक अभ्यर्थी का एक विषय में 74 वेटेज कम था। इस विषय में संबंधित छात्र की कैटेगरी में न्यूनतम 81 अंक वालों तक का चयन किया गया,
लेकिन उक्त अभ्यर्थी को इंटरव्यू में सिर्फ 6 अंक दिए गए, जिससे कुल वेटेज 80 ही हो पाया। तो ये पूरा जो मामला है, वो जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 5 साल का होता है उसका एपीआई के 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। और जिसके पास में ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है कम वर्ष का होता है, उसको एपीआई के अंदर 5 नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से कट ऑफ मार्क्स अपने आप जो है ऐसे अभ्यर्थी का बढ़ता है या फिर घट जाता है। तो इसके अंदर आप देखिए, बहाली की प्रक्रिया पर 4 बिंदुओं पर उठ रहे हैं सवाल। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं? तो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है, वैसे अभ्यर्थी जो एफिलेटेड कॉलेजों के शिक्षक रहे हैं के अनुभव प्रमाण पत्र गलत ढंग से बनाए गए हैं, इनकी जांच किसी स्तर पर नहीं हुई। साथ ही सवाल उठाया है कि जिस सत्र में एफिलेटेड कॉलेजों ने अनुभव प्रमाण पत्र दिया, क्या उस समय कॉलेजों को संबद्धता प्राप्त था? इन कॉलेजों के शिक्षकों की सेवा संपुष्टि बिना सक्षम प्राधिकार के कैसे कर दिया गया? अभ्यर्थी बने एफिलेटेड कॉलेजों के इन शिक्षकों को सरकार से अनुदान मिलने का रिकॉर्ड क्यों नहीं है, जबकि दूसरे शिक्षकों का रिकॉर्ड है? जब अप्रैल 2007 के बाद इन शिक्षकों में बहाली बंद कर दी गई थी, इन कॉलेजों में बहाली बंद कर दी गई थी, बाद में नए शिक्षक कैसे बहाल हुए? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बात का संदेह पैदा करते हैं कि एफिलेटेड कॉलेजों से कई अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना करके प्रस्तुत किए गए और उनकी कोई जांच नहीं की गई और अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति प्रदान कर दी गई, ठीक है। अब दूसरी जो न्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ, वो देखिए, भूगोल और फिजिक्स में काउंसलिंग के बावजूद शिक्षकों की पदस्थापना नहीं। बीएससी यूएससी ने इन दोनों विषयों में टीएमबीयू के लिए शिक्षकों का किया चयन। तो फिजिक्स और भूगोल इन दोनों विषयों की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमबीयू के अंदर जितने पद रिक्त थे और जिन पर बहाली की जानी थी, उन पदों पर अभी तक दोनों विषयों के अंदर बहाली नहीं की गई है, नियुक्ति जो है प्रदान नहीं की गई है। तो क्या पूरा मामला है वो देखिए। रजिस्ट्रार ने कहा, इस हफ्ते दोनों विषयों में पोस्टिंग की अधिसूचना जारी होगी। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से भूगोल और फिजिक्स में टीएमबीयू के लिए चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग हो जाने के बाद अब तक पोस्टिंग नहीं हुई है। दोनों विषयों के शिक्षकों की काउंसलिंग पिछले महीने हो गई थी। भूगोल में 14 पद हैं। आयोग ने इस विषय में टीएमबीयू के लिए 11 अभ्यर्थियों का चयन किया है, जबकि भूगोल में विश्वविद्यालय में 6 गेस्ट फैकल्टी पहले से कार्यरत है। उधर फिजिक्स में टीएमबीयू में 20 पद रिक्त हैं, पर आयोग ने यहाँ के लिए 14 अभ्यर्थियों का चयन किया है। 4 गेस्ट फैकल्टी पहले से कार्यरत है। भूगोल में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग होगी तो 3 गेस्ट फैकल्टी को हटना होगा। फिजिक्स में चूंकि चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर से 9 पद ज़्यादा हैं, इसलिए पहले से कार्यरत चारों गेस्ट फैकल्टी भी सेवा में बने रहेंगे। मामले को लेकर बुष्टा के महासचिव प्रोफेसर जगधर मंडल, ठीक है, इन्होंने बताया कि भूगोल में 3 गेस्ट फैकल्टी को हटाने को लेकर ही पोस्टिंग में देरी हो रही है, जबकि फिजिक्स में ऐसा कोई पेच नहीं है। पोस्टिंग को लेकर रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, ठीक है, इन्होंने कहा कि भूगोल के मामले को लगभग निपटा दिया गया है। कुलपति विश्वविद्यालय से बाहर हैं, वे आज यानी शुक्रवार विश्वविद्यालय आ सकते हैं। इसके बाद पोस्टिंग की अधिसूचना 2 से 3 दिन में जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो भूगोल और फिजिक्स विषय के जो अभ्यर्थी हैं टीएमबीयू के अंदर जिनका सिलेक्शन होना है, उन अभ्यर्थियों की 1-2 दिन के अंदर जो है ज्वाइनिंग की सूचना जारी कर दी जाएगी। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा है, उसमें क्या आगे जो है डिसीजन होगा, क्या होगा, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे विशेष अनुरोध है, हमारा चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए चैनल का लिंक अपने दोस्तों के पास में सोशल मीडिया साइट पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।